तृण धरि ओट कहत बैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक पंक्ति है और इसमें रक्षाबंधन का जो पवित्र पावन त्योहार है भाई बहन का, उसको कितना संबल मिलेगा, इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और दीप्ति की झरोखे से मैं कुछ जीवन से लड़ने की, जीवन को जीने की कुछ ऐसी चीजें लेके आती हूँ जिनको मैं भी अपने जीवन में आत्मसात करती हूँ। चलिए तो आज बात करते हैं इसी की। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने सीता जी को हरण करके अशोक वाटिका में लंका में रखा था। जब रावण उनके पास बार बार जाता था, प्रयास करता था कि वो उनको सम्मोहित कर सके, तब जब वो वहां पहुंचा एक दिन, तो सीता जी से उसने अनुग्रह भी किया और अपना दबदबा दिखा करके उनके ऊपर एक पावर भी दिखाने की कोशिश की कि तुम मुझसे प्रेम करके मुझसे शादी कर लो। इस पर उन्होंने जिस चटाई पर वो बैठी थी, उस चटाई से एक छोटा सा तिनका तोड़ा और उसको रावण और अपने बीच में रख दिया और रख करके यही कहा कि तुम पहले इससे निपट लो, ये मेरा भाई तुमको बताएगा कि उसमें कितनी शक्ति है, मुझ तक तो तुम तब आओगे जब इससे निपट लोगे। रावण हिल गया, उसको ये लग गया कि एक तिनके की ओट पर रह करके, उस तिनके को बीच में रख करके अगर सीता इतना अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर रही हैं, तो जब उनके पति श्री रघुनाथ जी आएंगे तब क्या होगा। लेकिन उसने अपना भाई किसी को दिखाया नहीं। एक तो ये सीता माँ थी और एक शूर्पणखा, वो भी तो रावण की ही बहन थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने खुद ही गलत काम किया और रावण के पास जाकर के ये कहा कि मैं रावण, जिसने कि तीनों लोकों पे विजय पाई हुई है, जिनके सब लोग सारे नवग्रह जो हैं वो उसके चरणों में रहते हैं, उसकी बहन से इतना ज्यादा दुर्व्यवहार किया और मेरी नाक काट दी, जिससे रावण बहुत क्रोधित हो गया। तो उसने उस पूरे वंश को खत्म कर दिया। तो हमें ये देखना है कि हमें कैसी बहन बनना है, सीता माता जैसी या शूर्पणखा जैसी। अब एक वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति यही सोचेगा कि एक तिनके से क्या होगा, लेकिन इस तिनके को संस्कृत में कहते हैं भूमिज और सीता जी का नाम है भूमिजा, क्योंकि वो भी धरती से ही निकली हैं। तो उस रिश्ते से वो उनका जो तृण है, जो वो छोटा सा एक घास का टुकड़ा है, वो उनका क्या हुआ, भाई। ये हमारी हिंदू संस्कृति में आप सब मानेंगे ही कि एक लड़की, एक स्त्री सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने पति के साथ भी नहीं होती जितना वो सुरक्षित अपने भाई के साथ होती है। उसका भाई चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, तो उसको ये लगता है कि कैसी भी परिस्थिति होगी, मेरा भाई मेरे साथ जरूर खड़ा होगा। जो उसकी क्षमता होगी, जितना वो कर सकेगा उतना ही तो करेगा। चलिए तो आज इस छोटी सी एक पंक्ति की हम लोग व्याख्या करते हैं और आपको भी ऐसा लगेगा कि सच बात है। ये ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे की बात है। जब राम जी का विवाह हुआ, इन चारों भाइयों का विवाह हुआ और ये चारों पुत्र वधू दशरथ जी के घर पहुंची, तो जैसे कि पहली रसोई होती है, हमेशा ही हर घर में जो बहू होती है वो पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है। तो कौशल्या जी ने भी सीता जी से यही कहा कि तुम जाओ और कुछ मीठा बनाओ। इस पर सीता जी ने खीर बनाई। जब खीर सब लोगों में बटी प्रसाद के रूप में और पहली रसोई के रूप में, तो दशरथ जी की जो कटोरी थी खीर के, उसमें से कुछ हवा चली और एक घास का तिनका आकर के उनकी खीर में गिर गया। अब सीता जी को ये तो बड़ा अजीब लगा कि वो जाकर के कटोरी चेंज करें या उसमें से निकाले कैसे। तो उन्होंने उसको बहुत ही एक घूर के देखा। उनकी जो दिव्य दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो वो तिनका भस्म हो गया, राख हो गया और वो हट गया वहां से। किसी ने ये चीज देखी नहीं थी, पर दशरथ जी ने ये चीज देखी। जब पहली रसोई की जो परंपरा थी वो सब पूर्ण हुई, उसके बाद उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि बेटा, जो किसी ने नहीं देखा वो मैंने देखा। तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, तुम एक देवी हो। बस मैं तुमसे यही चाहता हूं, क्योंकि आज तुम्हारा एक परिवार बढ़ रहा है,
तो उसमें कभी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जब हम गुस्से में आए तो तुम्हारा तो मुझे प्रण दो कि कितना भी तुम गुस्सा तुम्हें आ जाए, लेकिन कभी अपनी ऐसी कठोर दृष्टि किसी पर मत डालना जैसी तुमने तिनके पर डाली, जिससे कि वो भस्म हो गया। उन्होंने वो वचन दे दिया। उसके बाद जब रावण उनको लंका ले गया, तब उनको अपने पिता को दिया हुआ वो वचन याद आया। तो उन्होंने उस तिनके को बीच में रखा ताकि कि वो गुस्से की दृष्टि से रावण को ना देखे, जिससे रावण भस्म हो जाए। और जो लीला रची गई थी जिसमें राम जी को ही रावण को मारना था, वो कहीं बीच में अधूरा न रह जाए। और आपको एक बात और बताऊं कि जो पुरुष अपनी पिता की बेटी से ज्यादा अपनी बेटी को चाहने लगे, उस दिन समझ लीजिए कि उसका बुरा समय शुरू हो गया, क्योंकि पहला संबंध इस धरती पर आकर के उसका अपनी बहन से ही बनता है। तो याद रखिए कि सब लोगों को अपनी बहन और भाई को, दोनों को आपस में एक ऐसा प्यार रहना चाहिए जिसमें समाज की कितनी भी कुरीतियां बीच में आ जाएं, कितना भी बुरा समय आ जाए, लेकिन भाई बहन का अटूट प्यार वैसे ही रहना चाहिए जैसे भूमिजा और भूमिज में था। तो मैं सब लड़कियों को, सब महिलाओं को यही कहूंगी कि अपने भाई के लिए हमेशा सद्भावना, प्यार और सौहार्द रखें। आपको क्या लगता है कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी जब बांधती है तो वो क्यों बांधती है? क्या गिफ्ट्स के लिए? जैसा कि हम लोग आजकल एड्स में देखना शुरू कर देंगे कि भाई अगर भाई करता है बहन से प्यार तो कैसे करे इस डायमंड से इनकार। इन पैसे, गिफ्ट्स, हीरे जवाहरात, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं क्षण भर के लिए, लेकिन जिस विश्वास से वो बहन अपने भाई को राखी बांधती है, वो ये विश्वास होता है कि जब तक मेरा भाई स्वस्थ है, सुरक्षित है, तब तक उसके माता पिता भी स्वस्थ और सुरक्षित है। तो अपने माता पिता से प्यार करती है, इसीलिए अपने भाई का सुख समृद्धि मांगती है। इस बात को रक्षाबंधन पर कभी मत भूलिएगा। आजकल देखने में मिलता है प्रॉपर्टी को लेकर के, कैश को लेकर के इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं भाई भाइयों में, भाई बहनों में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षित एक महिला अपने भाई के साथ महसूस करती है। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमको सीख बहुत बड़ी देती है। तो बस भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलूंगी किसी नए एपिसोड में, किसी नई बड़ी या छोटी बात के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। और अब कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी वीडियोस बनाती रहूं। नमस्कार।